वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमएस वर्ड के हवाले से 6 बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपके काम को बेहद आसान बना देगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली जो टिप्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैराग्राफ के बारे में। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए 2 पेजेस हैं और मैं एक ही पेज के ऊपर डाटा को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ। एक तरीकाकार तो ये है कि आप तहरीर का फॉन्ट साइज़ कम कर लें और डाटा एक पेज पर आ जाएगा। हम तहरीर का साइज़ भी लूज़ नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि स्पेसिंग को कम करते हुए यानी स्केल को कम करते हुए हम डाटा को एक ही पेज पर एडजस्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर आपने होम टैब पे आना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फाउंड के ग्रुप में आपने यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से कंट्रोल डी भी आप प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे आएंगे, उसके बाद स्केल यहाँ पे हम देखेंगे 80% या 66% हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए तमाम डाटा बगैर फॉन्ट साइज कम किए हमारे पास यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। और नंबर 2 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे स्क्रॉलिंग के हवाले से कि स्क्रॉलिंग हम कैसे करते हैं, वो भी माउस की मदद से। अब देखिए बात वैसा होता है कि स्क्रॉल बटन आपका वर्क नहीं कर रहा होता। मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये डाटा पड़ा हुआ है और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्क्रॉल करना, मगर स्क्रॉल बार मेरा काम नहीं कर रहा तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद स्क्रॉल हेयर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जहाँ पे आपने राइट क्लिक किया था तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये स्क्रॉल बार है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। अगर हम राइट क्लिक करते हैं, पेज डाउन पे क्लिक करते हैं तो पेज डाउन की तरफ चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेज अप करेंगे तो पेज अप की तरफ चला जाएगा। और अगर उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे स्क्रॉल हेयर करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वहीं पे आ जाएगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे सर्च एटम के बारे में कि अगर आपने एक्टिव पेज के ऊपर डाटा को सर्च करवाना है, किसी भी किस्म की कमांड को अगर आप सर्च करवाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप करवा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर को ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और उसके बाद सर्च एटम पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं पिक्चर। अब देखिए जैसे मैंने पिक्चर टाइप किया तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ रही है, पिक्चर कंट्रोल इसमें आ रहा है और इंसर्ट पिक्चर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इंसर्ट पिक्चर के ऊपर और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ये वाली पिक्चर यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके हमने स्केल पे क्लिक करना है तो देखिए पिक्चर बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे हम सर्च करके ऐड करवा सकते हैं। और नंबर 4 पे जो कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेज ब्रेक बिफोर पैराग्राफ। अब हम बिफोर पैराग्राफ पेज ब्रेक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं और हम चाहते हैं यहाँ से डाटा हमारा नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाए ब्रेक के साथ, तो इसके लिए हमने क्या करना है, होम पे आते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद आपने पैराग्राफ के ग्रुप में आना है, एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने पेज ब्रेक बिफोर पे आपने क्लिक करना है और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे पेज ब्रेक आ चुकी है। मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो जहाँ पे मैंने क्लिक किया होता वहीं से डाटा आपका नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे आ चुका है और सुपर वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और नंबर 5 पे हम बात करेंगे कि पैराग्राफ के हम डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं या उसके बाद पैराग्राफ को हम मूव कैसे करते हैं, वो भी आप बगैर कट और कॉपी किए। मैं इसका जूम यहाँ से बढ़ा रहा हूँ और फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे इसमें आते हैं, इसी डाटा को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद इसका कलर मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि हम इसकी कॉपी बन भी रही है या नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका कलर चेंज किया। डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ आप देखें यहाँ पे क्लिक करते हुए इसको आपने ऊपर मूव करना है। अब देखें इसकी डुप्लीकेट कितनी आसानी के साथ हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप मूव करना चाहते हैं, फ़र्ज़ कीजिए इसी डाटा को हम मूव करना चाहते हैं, आप कॉपी नहीं बनाना चाहते, इसको मूव करना चाहते हैं, तो इसी डाटा को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए, इस पर क्लिक करते हुए आपने इसको साइड से एक साइड पे यहाँ पे लेके आना है, एंड में या फिर किसी और जगह। तो देखिए इसकी हम बड़ी आसानी के साथ इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। और लास्ट कमांड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिट हेडर और एडिट फुटर के बारे में। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे लास्ट में पेज के आखिर में यहाँ बॉटम पे हम अगर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कमांड आती है एडिट फुटर। अगर हम पेज के टॉप पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडिट हेडर इसमें आता है। तो आप एडिट हेडर या एडिट फुटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट हेडर या फुटर को आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। तो जैसे हम एडिट हेडर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने हेड एंड फुटर का ये टैब ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने फाइल नेम पे क्लिक किया तो फाइल का नेम यहाँ पे हो गया, ऐड हो गया। टैब का इस्तेमाल करते हैं। आगे अगर हम पेज नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पेज नंबर भी दे सकते हैं। जैसे हम टॉप पे पेज नंबर देना चाह रहे हैं तो पेज नंबर भी यहाँ पे हम ऐड
कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। लोगो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि MS वर्ड के अंदर इन 6 टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपने काम को किस तरह से आसान बना सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।